पहले हमारा दिल तोड़ा फिर हमारे जेब तोड़ी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियंस ने आईपीएल ऑक्शन टेबल पे इतना पैसा लूटा है ना, इतना पैसा इन पर बहाया गया है कि तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। एक बात की जा रही थी इस ऑक्शन से पहले फारूक कि भैया क्या 18 करोड़ का जो मार्जिन है वो आज रिकॉर्ड टूटेगा, क्या वो 20 करोड़ वाला बैरियर है क्या टूटेगा? अनिल कुंबले ने साफ साफ कहा था कि 20 करोड़ तो क्रॉस नहीं होने वाला है। अरे यार लेकिन दो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ऐसे रहे, पहले ने रिकॉर्ड बनाया और दूसरे ने आकर के घंटों भर में उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। घंटों मिनटों, मतलब ठीक है, तो मतलब विद इन आवर्स उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 8 साल बाद खेलने आ रहे हैं स्टार्क आईपीएल। इससे पहले आरसीबी में खेल रहे थे और काफी लोग ये कह रहे थे कि आरसीबी जो है वो नजर गड़ाकर बैठी होगी, लेकिन आरसीबी ने जैसे ही हजारी जोसेफ को लिया उसके बाद उन पे पैसे बचे नहीं थे और स्टार्क वो आदमी थे नहीं जो 8-9 करोड़ में जाने वाले हैं। तो ऐसा लगा जैसे भावुक हो गए सारे, मतलब ऐसा अच्छा उस टाइम पर ऐसा लगता है कि वो एक्साइटमेंट भी कहीं ना कहीं होगी और गो विद द फ्लो भी होता। कभी कभी आप शॉपिंग करने आते हो, 4000 का बजट को अच्छा लग गया, 6000 तो उधार लेकर के ले लेते हो, देख लेता ठीक है ना? 2000 तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्लानिंग में 24.75 करोड़ नहीं था स्टार्क के लिए, लेकिन जब वो फ्लो उठा, जब गुजरात टाइटंस और केकेआर में लड़ाई हुई, वो क्या होता है ना, उस साइड में बैठे होते हैं प्लेयर की लिस्ट लेके, तो इतने प्लेयर खरीदने बोलते हैं इसको भी काट दो। हाँ, अरे ये एक और हटा काट दो यार, एक और हट यार, काम चला लेंगे। दो लेके आ रहे हैं। बैट्समैन तो ये भी है ना, ठीक है चला लेंगे काम, वो काट देगा और स्टार को पैसा लुटाते स्टार को पैसा लुटाते एक गए। बार बता देते हैं अमाउंट कितना, हाँ। 24 करोड़ 75 लाख स्टार्क को मिला है और 20 करोड़ 50 लाख कमिंस को मिला है। तो ये दो खिलाड़ी मिलकर के, एक टीम की जो लिमिट है वो 100 करोड़ की होती है, हाँ, करीब उसका 25%, एक चौथाई एक खिलाड़ी पर खर्च कर देना, बाकी पे पूरी टीम पे बाकी पैसा जी। इट मींस जो ऑक्शन वही जो बिल्कुल, मतलब ये हमने देखा है, देखिए, और ये वही खिलाड़ी है जिसने आईपीएल खेलने से मना कर दिया था और अच्छा किया था। मतलब उसने चॉइस उसने बहुत अच्छी, उसने साफ साफ बोली थी कि मैं 100 टेस्ट मैच खेलना प्रेफर करूंगा। हाँ, आईपीएल में पैसे बहुत है, मनी इज गुड, लेकिन आई वुड रादर लाइक टू प्ले फॉर माई कंट्री, और 100 टेस्ट उसने मेंशन करता है कि 100 टेस्ट खेलूंगा। अब देखो आप, वो खिलाड़ी लौट करके आता है 8 साल के बाद, कहा ना मैं क्यों आ रहा हूं, उन्होंने कहा एक बार टी20 वर्ल्ड हाँ, कप, ऑब्वियसली उन्होंने बोला भी ये बात कि मैं आइस ले रहा हूं क्योंकि आगे टी20 वर्ल्ड कप है तो हेल्प करेगा। लेकिन आप ये तो देखो, 8 साल नहीं खेला और आते ही लगभग 25 करोड़ ही, वो आते ही 25 करोड़ उठा लिए, क्रेजी यार। दूसरी तरफ पैट कमिंस, मैं एक लाइन कहूंगा भाई, थोड़ा ज्यादा मैं काफी ज्यादा हो गया थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हो गया। मतलब पैट कमिंस को इसलिए सिर्फ लिया गया बिकॉज उनके अंदर जो हल्का सा वो बल्लेबाजी का कीड़ा या बल्लेबाजी वाले स्किल जो है ना उनकी, कैप्टनसी तो नो डाउट देखिए है, वो आपको इंडिया में अभी सक्सेस दिलाकर गए हैं, अभी ट्रॉफी जीत के गए हैं, तो नो डाउट ट्रॉफी है आपके पास, लेकिन पैट कमिंस जो आपको वो एज देते ना, नीचे आएंगे और फिर भी वो अच्छी बल्लेबाजी करने वाला। ऑल ऑफ अ सडन ना फर्क, मतलब देखो मिचेल स्टार्क जरूर केकेआर के पास है, अगर मिचेल स्टार्क गुजरात में चले जाते तो मैं कहता गुजरात सबसे खतरनाक टीम लग रही है, बट आप लेकिन मजा आ जाता है यार, मजा आ जाता है, एक तरफ से शमी आते, एक तरफ से स्टार्क आते, मजा आ जाता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन सबसे जो अलग चीज है ना वो ये लगी कि अब ऑल ऑफ अ सडन मुझे हैदराबाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। हैदराबाद की देखिए आज पिक जो है, आप पैट कमिंस को लेकर जाते हो, ठीक है, आप उसके बाद ट्रेविस हेड को लेकर जाते हो, बहुत अच्छी पिक है, बहुत अच्छी पिक, और उसको हसरंगा को लेकर जाते हो, हसरंगा जो कि आपको और बहुत चीप मिल गया हसरंगा, 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ में आपको मिल गए। तो आप हसरंगा ने अभी हाल फिलहाल में, अभी जो उनका एलपीएल जो खेल रहे थे, वो सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा विकेट लिए, दोनों तरफ से काम किए। पैट कमिंस मारते भी हैं, विकेट भी लेते हैं। उसके बाद एडन मार्करम बैटिंग बॉलिंग दोनों, मैक्रो हंसन बैटिंग बॉलिंग दोनों, सुंदर बैटिंग बॉलिंग दोनों, आपको इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस टीम में। तो इसमें तो मतलब ये अचानक से टीम स्ट्रांग लगने लगी है। मैं कह रहा मुझे ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, क्रेजी होने वाला है सारे की इस बार। आई होप एंड फिंगर्स क्रॉस्ड के सारे बहुत अच्छा होने वाला है। भैया इतना पैसा खर्च करने वाला दिक्कत तो खैर सॉर्ट होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि केकेआर के लिए मिचेल स्टार्क इज अ ग्रेट बाय, बट उनके साथ कौन ऑपरेट करेगा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको देखनी पड़ेगी। उधर फजल फारूकी भी हैं हैदराबाद में, तो हैदराबाद के पास बहुत अच्छी टीम है। लेकिन देखिए बात ये भी है कि 4 स्लॉट ही होते हैं, तो वहां मार खा जाएगी, खिलाड़ी बहुत सारे रख लिए। क्योंकि एडन मार्करम आपके कैप्टन है, वो खेलेंगे, हेनरी क्लासन को आप ड्रॉप नहीं करोगे, पैट कमिंस ये को दो आप खिलाओगे, ट्रेविस हेड आप खिलाओगे, तो फिर आपको पता है जेनसन आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। वही मैं कह रहा हूं, तो आपके पास खिलाड़ी हैं लेकिन जगह नहीं है। हाँ, तो मेरे ख्याल से हैदराबाद के लिए मैं अभी भी ये कहूंगा कि पैट कमिंस छोड़ देते आप। अगर आप ये पैसा मिचेल स्टार्क पे खर्च करते तो चल सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी वही हो जाती बात, मिचेल स्टार्क और महंगे हो जाते मिचेल स्टार्क एक और टीम अगर उसमें आ जाती तो और जोश में आ जाते हैं, वरना केकेआर और जीटी जिस तरह से लड़ रहे थे मिचेल स्टार्क के लिए,
मतलब आप कह रहे थोड़ी देर पहले कि लड़कियों को शॉपिंग करने भेजो तो पैसे का थोड़ा उनको पता नहीं चलता लौंडे के पास कहो तो यहाँ दिखता है पैसा तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो उल्टा हो रहा था हाल। यहाँ तो ऐसा लग रहा था गंभीर और नेहरा बैठे थे बिल्कुल, और वो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे और कहते थे नहीं भाई उठाते जाओ तुम उठाते जाओ। मैं शुरू में लास्ट में एमआई में क्या होता है, एमआई में हमेशा बंद एक तरफ अंबानी एक तरफ यूं कर लेता उधर पंत ने मतलब कि मतलब ऐसे उठाते जाएंगे और जैसे ही स्लो पड़ गए थे वो उधर से बोल रहे 3-20 3-10 3-40 3-60 3-80 नीचे वो अभी 3 पे अटका हुआ है। 3 पे अटका हुआ। और जिस तरह से जैसे ही 10 और 12 का ग्राफ क्रॉस हुआ, मुंबई का पैसे ही नहीं थे। मुंबई ने बोला यार अलग से लगाना होता तो लगा देता, यहाँ लिमिट है, यहाँ लिमिट है, यहाँ तो नहीं लगा सकता हूं मैं, तो आप ऐसा करते हैं छोड़ देते हैं। तो वो भी पीछे हट गए, दिल्ली भी पीछे हट गई, पैसे उन पर भी नहीं थे। दो टीम के पास पैसे थे 31 और दोनों लगे रहे 75 और 25 75 और 75 और 8 तो दोनों लगे पड़े थे। और फिर उसके बाद लास्ट में हो गया कि नेहरा जी ने कहा कि यार छोड़ दो यार, जाने दो, अब ज्यादा हो रहा है, जाने दो। अगर 25 लाख खर्च हो जाते तो शामी और स्टार्क एक तरफ से ऑपरेट करते, मैं एक तरफा अपना दाव जीटी पे लगा देता। हाँ यार बिल्कुल, क्योंकि फिर आप 20 ओवर के गेम में आप 8 ओवर वो खेलने वाले हो जिसमें आपको भी नहीं पता क्या करना है। लेकिन एक बार फिर से एक विदेशी खिलाड़ी बहुत महंगा बिकते हुए, और लगातार 2 विदेशी खिलाड़ी लगातार ऐसा हुआ। सैम करन थे, फिर उसके बाद अब ये पैट कमिंस कैम ग्रीन थे, मिचेल स्टार्क। हाँ अच्छा ऊपर आ रहे हैं आप, मैं ऊपर जा रहा हूँ। सैम करन सबसे महंगे थे यार, अब तक सबसे महंगे थे। 18.5 करोड़ मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बस ठीक है यार। खैर बहुत खतरनाक बाय। आपको क्या लगता है कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पे इतना पैसा खर्च करना, मतलब इतना पैसा क्या लगाना सही था? मतलब बहुत पैसे लगा दिए यार। क्या वाकई ये प्लेयर उसके जो पैसा उनको रखा गया उनके सामने, क्या उसके वर्थ ऑफ मनी होंगे या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है सर। बिल्कुल फारूक, मैं तो अब इसके लिए मुझे लगता है प्लेयर पे प्रेशर, मतलब क्या करके दोगे? ऑब्वियसली आप पर प्रेशर आ गया, तो अब स्टार्क और कमिंस दोनों पर प्रेशर है। लेकिन फिर वही सवाल, स्टार्क को पर्पल कैप जीतनी पड़ेगी और कमिंस को इतना पैसा जस्टिफाई करने के लिए पर्पल और ऑरेंज दोनों कैप जीतनी पड़ेगी। राइट तो चलिए चलते चलते यही सवाल आपसे कि ये 2 खिलाड़ियों पर जो इतने पैसे लगा दिए गए हैं, क्या वैल्यू ऑफ मनी है इतना, या फिर अच्छे खिलाड़ी हैं बट इतना भी पैसा लगाना सही नहीं था, इसको रख करके और इंडियन खिलाड़ी आप पिक कर सकते थे छोटे छोटे अमाउंट पर, लेकिन बहुत सारा पैसा लगा दिया। तो यही आप बताइए आते थे, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतना पैसा लगाना इन 2 खिलाड़ियों पर सही था या नहीं? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाए।